प्रोडक्ट का कुछ यहाँ पे और बता रहे हैं, ठीक ना। कौन सा बोलो ना। ठीक है, बता देते हैं, ठीक ना। ये 13 सब बन गया था। ठीक है, ठीक है, बताते हैं, रुको ना, कुछ पढ़ाने दो, बता देते हैं, सब बन जाएगा। अभी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है वो बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसको समझते हैं पहले फैक्ट को, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक ना, और इसका ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर मान लेते हैं 2 है, कितना है 2। देयरफॉर ए इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, करेगा, क्योंकि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो पहला में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरा में नंबर ऑफ रो इक्वल है, एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो एग्जिस्ट करेगा, इसके सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है ए स्क्वायर से। ये सिंबल है जस्ट, ऐसा नहीं कि सारा एलिमेंट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये सिर्फ एप्लीकेबल है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स पे पावर लगा के लिखना, यह जस्ट एक सिंबल है, और यह सिंबल या इस तरह का सिंबल जस्ट एप्लीकेबल है सिर्फ किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, और इसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा ए स्क्वायर से। और इसका ऑर्डर भी देखो, इसका अभी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। इसका भी ऑर्डर नहीं, ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, एकदम नहीं, अलाउड नहीं है। सिर्फ इस तरह का कोई भी चीज़ अगर एक्सप्रेस करेंगे या लिखेंगे तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा, ए स्क्वायर ए क्यूब, वही बता रहे हैं अभी, ठीक ना। तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 ए स्क्वायर इंटू ए, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का ऑर्डर फिर से 2/2 और ए का ऑर्डर 2/2, फिर से ये पहला का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा का नंबर ऑफ रो सेम है, तो ये फिर से एग्जिस्ट करेगा। और इसको हम लिखेंगे ए क्यूब, क्या लिखेंगे ए क्यूब, ठीक ना। ऐसा नहीं कि इसके सारे एलिमेंट का क्यूब हो जाएगा, जस्ट एक सिंबल है, ठीक है। और इसका भी ऑर्डर देख लो, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक ना, इसका भी ऑर्डर 2/2। हाँ हाँ, अगर ए का ऑर्डर 2 है तो ए स्क्वायर का ऑर्डर 2 होगा, ए क्यूब का ऑर्डर 2 होगा, ए पे पावर 4 का ऑर्डर 2 होगा, ठीक ना। अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जानते हैं कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो क्या है, अगर हम ए इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा, करेगा, क्योंकि आराम से देख लो, इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज मिल गया, और रिजल्ट का भी ऑर्डर 2/2 होगा। इसको भी लिखेंगे ए इंटू ए स्क्वायर को, क्या चीज़ ए क्यूब, ठीक ना, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2। अब देखो ये भी ए क्यूब है, ये भी ए क्यूब है, हाँ, तो ये जब RHS मिल गया है तो LHS दोनों का वैल्यू होगा, देयरफॉर ए स्क्वायर इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू किसके इक्वल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम समझे सिर्फ कौन सा ऑर्डर लेकर, ठीक ना। तो जनरलाइज कर देते हैं, इफ ए ऑर्डर एन मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है एन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए पे पावर m, ये भी ऑर्डर m, सॉरी ऑर्डर n मैट्रिक्स होगा, ए पे पावर m भी ऑर्डर n मैट्रिक्स होगा, एंड ए पे पावर m को ए पे पावर m-1 इंटू ए या a इंटू ए पे पावर m-1, जैसे a m पावर m है, ऑर्डर n है, ठीक ना। तो ए पे पावर m को ए पे पावर m-1 इंटू ए करके निकाल सकते हैं, जैसे ए क्यूब को 3 में 1 कम 2, ठीक ना, या ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखो,
हाँ एग्जाम्पल भी लिख लो, ये सब बुक में है नहीं, पढ़ना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल ए 2 - 3 5 4 इवेलुएट ए क्यूब निकालना है, बना सकते हो, बना दो। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, तो पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, पहले लिख लेंगे, मतलब पहले यहाँ पे लिख लेंगे सिंस ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए, तो पहले ये निकालेंगे और फिर इसमें पुट करके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, एक के साथ आंसर आ जाएगा।
बहुत सवेरे आ गया तुम। 4 व्हीलर से आता तब भी लेट हो जाता था। फैन बंद कर दो, फैन बंद करो। आंसर आया है। पहले स्क्वायर निकालना फिर उसको ऐसे मल्टीप्लाई। हाँ देखो अभी पढ़ाए हूँ, थोड़ा सा उतार लेना, ठीक ना। हाँ। वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया। जैसे ये सब चीज़, ये ए क्यूब ए पे पावर 4, इस तरह का सिंबल सिर्फ एप्लीकेबल है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक ना। तो जैसे ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर इंटू ए निकालना होगा, या ए इंटू ए स्क्वायर। वीडियो में सब मिल जाएगा, ठीक ना, 5 मिनट का। अब ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर का ये मतलब नहीं कि ए के सारे एलिमेंट का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, ये निकाल लिए, ठीक है। अब फिर ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए प्रोडक्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो। वो फंक्शन वाला सवाल भी आज डिस्कस करेंगे सर। कौन पंचर? फंक्शन वो चार्टी का पूछा था फंक्शन वाला। सब बताएंगे, टाइम आने दो ना, पहले पढ़ाने दो। सब घबराते क्या, अभी चैप्टर अभी खुला कहाँ है, बहुत कुछ है अभी चैप्टर में, ठीक ना। वो सब तो तुक्का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जब आएगा तो एक से एक क्वेश्चन खोज के बनवाएंगे, अपने शांत हो जाओगे, कुछ पूछबे नहीं करोगे। जितना क्वेश्चन पूछोगे इधर उधर से लोगे, सब पता चला बन मैंने चुका। एक चीज़ देखा कि आपने जो क्वेश्चन करवाया है और आर एस अग्रवाल में जो दिया वो इजी है थोड़ा सा। आर एस अग्रवाल में क्योंकि मतलब कि PYQ सब भी सर थोड़ा इजी है, लेकिन आपको जैसे अल्फा कॉस एक्स कॉस अल्फा ए कॉस अल्फा निकालेंगे, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट सब था। सब हो जाएगा, तो वैसे आंसर को सिर्फ, ठीक ना। क्वेश्चन तो बहुत था, बना नहीं सकता। अगले चैप्टर में था नहीं तो उसी 13 से लेकर 18 ए स्क्वायर वाला ये। हाँ था, बहुत सारा था, बनाया बहुत सारा। यहाँ पे 5 आई का ऑर्डर क्या होगा? आई का वही 3 होगा, हाँ हाँ, जैसा दिया वैसा ही ऑर्डर। जो और एक ऑर्डर होगा वही आएगा, मतलब I3 हो जाएगा, ठीक ना। RAC बना इसलिए। आई 3 होगा। और क्या, हाँ हाँ देखो लॉजिक बता देते हैं, पहले समझ लो। ए का ऑर्डर 3 है, सॉरी नहीं, वही तो ये हम गलत कर, एक लाइन और लिखो इसमें। हाँ। अरे हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स देना था, 1 1 1 लिख दो ना, ठीक ना। 1 1 1 कर दो, अभी मल्टीप्लाई नहीं किए हो। मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ चलो करो। कहाँ कर रहे छोड़ो। नहीं हाँ, मेरे ध्यान से हट गया था, हम बोलोगे 2/2 कर दे दिए। हाँ आई का ऑर्डर I3 होगा।
-7 होगा सर वहाँ पे 3 4 ठीक है -7 होगा सर वहाँ पे -5 -2 कितना होता है? -7 होता है तो तुम्हारा क्या है? -5 + 4 आ रहा है सर देख लेते हैं हम भी। मेरा तो ठीक ही लग रहा है। हाँ -7 आता है एक मिनट मेरा ये note है इसके मतलब सबको साथ ही लेके चल अगर ए स्क्वायर हाँ कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाओ ना। गलती होने के चांसेस उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल के बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है तुमको। ऐसे ही एक बार निकाल के रखें, कैलकुलेशन कर देंगे। तो -2 -5 हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं इतना बड़ा कैलकुलेशन है क्या सर उधर से दिखता नहीं है क्या बड़ा कैलकुलेशन मतलब इतना बड़ा करते हैं होगा? नहीं तो ऑर्डर तो ये तो कैलकुलेशन छोटा कैसे होगा? अच्छा मेरा ये गलती लगा, 121 लिख दिया। एक मिनट, ये 21 है यहाँ पे। -17 आया है। -25 हो -4 -17 +4 ना हो जाएगा, माइनस माइनस अच्छा हाँ प्लस आया।
दो को एक साथ किए हो, हाँ सर। एक के बार नहीं कर देंगे। इसका एलिमेंट में इसका एलिमेंट को माइनस करेंगे, इसका प्लस करेंगे, लॉजिक है, एक ही बार में निकल जाएगा। देखें कौन क्वेश्चन है, 18 लो हाँ जरूर। 18 मिटा दे। हाँ बिठा दो। अबे अभी तो जो सारे जो बच्चे थे जीरो माइनस 10 अल्फा बाई 2 I2 है, क्योंकि एक ऑर्डर अगर 2 है तो उसमें ऐड होने वाला मैट्रिक्स का भी 2 ही होना पड़ेगा। चलो सबसे पहले LHS निकाल लेते हैं, ठीक ना। LHS I प्लस A 1 0 0 1 और ये 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 1 प्लस 0 0 प्लस माइनस 10 अल्फा बाई 2 ये कौन सा सवाल है? 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस 0। LHS का वैल्यू आ गया, ठीक ना। RHS में पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक -10 ठीक है। RHS में निकाल लिया। RHS में इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा 9 सवाल डिस्कस हो गया सर, ये सवाल डिस्कस हो गया नहीं नहीं, हाँ I माइनस ए पहले निकालते हैं। 1 0 0 1 माइनस ए का वैल्यू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 0 में माइनस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 0 में माइनस ये करेंगे तो माइनस, और 1 माइनस 0 1, ठीक है। अब RHS निकालते हैं, LHS ऑलरेडी निकला हुआ है। 11th में एक फार्मूला है, साइन 2a का फार्मूला 10 के टर्म में, 2 sin A into cos A। इवन क्या कहता है, नहीं 10 के टर्म में, जो ITF में भी पढ़ा है, साइन 2a का फार्मूला 10 के टर्म में, cos 2a का फार्मूला 10 के टर्म में। साइन 2a का फार्मूला 2 10a बाई 1 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर A। पढ़ा है, हाँ और cos 2a का फार्मूला भी 10 के टर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है। याद रखोगे, ये क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। अब RHS I माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो I माइनस ए यहाँ पे निकाले हैं 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 1, ठीक है। अब कॉस अल्फा, अगर ये बोलो ये 2a है, अगर ये a होगा तो सब जगह a बाई 2 हो जाएगा, तो अगर ये साइन अल्फा होगा तो क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा होगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा यहाँ पे है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। माइनस पहले से ये है, कैसे पता चले किसमें sin A का लगाना है, किसमें cos A का लगाना है?
इसलिए कि चूंकि यहाँ पे टेन है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा कुछ होगा ही नहीं, आगे बात आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो नहीं सर। तो नहीं बढ़ेगा तो लेकिन उस केस पे सिर्फ साइन और टेन का मतलब कॉस का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? साइन 2a का करना है कॉस 2। चूंकि हम ये टेन अल्फा है और ये कॉस अल्फा है, मल्टीप्लाई होगा तो या तो दोनों सेम टर्म में होगा तभी आंसर आएगा। आंसर भी लाना है देखो टेन अल्फा के टर्म में, इसलिए हमको कॉस अल्फा और साइन अल्फा का एक फार्मूला चाहिए जो टेन अल्फा के टर्म में हो, इसलिए लगाए। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हुआ ना। ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक्स में आ गया, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री कहीं दूसरे चीज में चला जाता है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री अगर कैलकुलस में चला गया तो उस प्रॉब्लम को बूस्ट कर देता है, बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक ना। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री जहाँ जहाँ दूसरे सब्जेक्ट में गया वो समझ लो स्टैंडर्ड पूरा ऊपर चढ़ जाता है क्वेश्चन का, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन से भेंट हुआ है, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, थोड़ा जगह कम है। अब फिर माइनस साइन अल्फा, बोलो क्या लिखेंगे? 2 tan अल्फा बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर कॉस साइन अल्फा को 2 tan अल्फा बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और फिर कॉस अल्फा को 1 माइनस, गप मत करो, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख दिए। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर 2 इसका ऑर्डर 2, दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर 2 होगा, लेकिन बहुत लिखना पड़ेगा एक ही चीज़ tan अल्फा बाई 2 बहुत बार लिखना पड़ेगा। थोड़ा देर के लिए इसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब लिखना कम पड़े उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट tan अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू कुछ मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं v, ठीक ना। तो RHS 1 ये v, ये माइनस v, ये 1 माइनस v स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v बाय 1 प्लस फिर 2v बाय 1 माइनस v स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू दिस, यही हो जाएगा v इंटू माइनस ये 2v स्क्वायर बाय 1 प्लस v स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 1 इंटू दिस तो माइनस 2v बाय 1 प्लस v स्क्वायर, और v इंटू दिस तो v पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, v क्यूब बाय 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। फिर ये इससे तो माइनस b दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस b प्लस v क्यूब बाय 1 प्लस v स्क्वायर, 1 इंटू दिस। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस b इंटू प्लस 2v स्क्वायर बाय 1 प्लस v स्क्वायर, और 1 इंटू दिस। कोई दिक्कत? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं। तो 1 माइनस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, अल्टीमेटली कितना 1 प्लस v स्क्वायर ना, माइनस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ठीक है, समझे। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर मर्ज हो जाएगा, 1 प्लस v स्क्वायर का 1 प्लस v स्क्वायर मर्ज के बाद हो जाएगा, बाद में मारेंगे। ये सेम है, फिर माइनस 2v प्लस v, माइनस v और माइनस v क्यूब बाय 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। माइनस v प्लस 2v, चूँकि नीचे सेम है, v और माइनस प्लस v क्यूब 1 प्लस v स्क्वायर, चलो नीचे सेम है, 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस v स्क्वायर। चलो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 1 यहाँ 1, इससे कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस v कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस v स्क्वायर बाय 1 प्लस v स्क्वायर, v कॉमन आ रहा है, 1 प्लस v स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर, और ये तो 1 ही है। चलो ये भी कट गया, ये भी कट गया, 1 माइनस v रिप्लेस कर देते हैं कितने से, फिर v tan अल्फा बाय 2, फिर 1, देखो तो ये RHS था ना, LHS आ गया, देखो LHS ये निकाल के रखे हैं, इक्वल्स टू LHS रूट। हाँ ये फार्मूला नहीं जानोगे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बताते हैं वर्ड प्रॉब्लम भी। लिखना है
लो, तुमको कौन पूछना है? फंक्शन वाला ये हाँ फंक्शन। तेरा नंबर, हाँ सर। इसको बना लेना, ठीक ना? ये क्वेश्चन पूछता है। अबे एक्स वाई की जगह एक्स एफ एक्स दे रखा है, cos एक्स एफ एक्स तो दिया हुआ, ये कोई दिक्कत? एफ वाई निकाल लेते हैं। एक्स की जगह एफ वाई जहाँ जहाँ एक्स है वाई डाल cos वाई माइनस साइन वाई 0, फिर साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। चलो अब एल एच एस एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू cos एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos एक्स 0 0 0 1 इंटू एफ वाई का वैल्यू ये है cos वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई cos वाई 0 0 0 1। इसका ऑर्डर 3, बाद वाले का ऑर्डर 3, प्रोडक्ट का भी ऑर्डर 3 होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं ये इसके साथ cos एक्स इंटू cos वाई लिखें, cos एक्स cos वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, समझ आ गया। और फिर 0 इंटू 0, फॉर्मूला लग जाएगा ना इसका। ठीक है। हाँ सर। फिर cos एक्स दूसरे के साथ cos एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस cos एक्स साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स cos वाई, माइनस साइन एक्स cos वाई 0 इंटू 0, फिर cos एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0, तो माइनस 0 लिखते हैं, और 0 इंटू 1 0, फिर ये इसके साथ साइन एक्स cos वाई, साइन एक्स cos वाई, cos एक्स साइन वाई, और फिर 0 इंटू 0 साइन एक्स माइनस साइन वाई, cos एक्स cos वाई, 0 इंटू 0 0, फिर साइन एक्स तीसरे के साथ जाएगा, साइन एक्स इंटू 0 cos एक्स इंटू 0 0 इंटू 1। चलो ये इसके साथ 0 इंटू cos वाई 0 0 इंटू साइन वाई 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 1 0 इंटू cos वाई 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ठीक है, समझे? cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई को cos एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, cos एक्स माइनस वाई। इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं एक बार, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दोनों टर्म का साइन प्लस, तो पहले ये लिखते हैं ये वाला टर्म, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स cos वाई प्लस cos एक्स साइन वाई लिख सकते हैं। ये वाला टर्म तो 0 ही हो गया। साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो ये साइन एक्स प्लस, फिर इसको पहले लिख देते हैं cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos एक्स cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, बगल वाला 0 है, ये 0 ये 0 ये 1, cos एक्स माइनस वाई, cos साइन एक्स साइन ए cos बी cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, लेकिन बाहर में माइनस है, माइनस, हाँ ये प्लस 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 होगा, सॉरी, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी होता है, ठीक ना। ये 0 साइन एक्स प्लस वाई, ये cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी,
0, इसको एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, चूँकि देखो एफ एक्स दिया है। अब अगर एफ एक्स प्लस वाई बोलेंगे निकालने के लिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है लिखेगा ना, तो बातों की है यही ना आएगा, इक्वल्स टू और एच एस। प्रूव्ड हो गया, ठीक है, समझ गए। अब क्या वर्ड प्रॉब्लम मिटा दें, रिकॉर्डेड है ना, कट गया लगता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन ये ना, बोलता है ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट का फंड है जिसमें 30,000 रुपया है, ठीक ना, इन्वेस्ट किया जाता है 2 अलग अलग बॉन्ड में। फर्स्ट बॉन्ड पेज 500 इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। पहला बॉन्ड पे 5%, दूसरा बॉन्ड पे 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन डाल दिया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, ठीक ना। नॉर्मल मेथड से आप बनाएंगे 0 नंबर देगा, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 एमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूज़ करके इस क्वेश्चन को बनाना है और 30,000 का बॉन्ड कैसे कैसे डिवाइड करेंगे ये बताना है, ताकि साल के अंत में टोटल इंटरेस्ट कितना मिले, 1800 रुपया, ठीक है। चलो, टोटल फंड 30,000 है, लेट ₹X इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, therefore ₹। सबसे पहले मान लिए कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया इन्वेस्ट किया जाता है, और सेकेंड में बचा हुआ 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट होगा, ठीक ना। लेट, अब एक मैट्रिक्स मानेंगे, एक मैट्रिक्स मानेंगे जिसका ऑर्डर 1 बाय समथिंग होगा। क्वेश्चन बनाने के बाद बताएंगे, ठीक ना। एक मैट्रिक्स 1 बाय समथिंग, जैसे 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक ना। 1 ही क्यों मानेंगे, ये क्वेश्चन जब बताएंगे तब। तो एक मैट्रिक्स मानना है जिसका ऑर्डर 1 बाय समथिंग, जिसमें ये दोनों बॉन्ड जो इन्वेस्ट किया जाता है कितना कितना उसका उससे बना होगा। तो 1 बाय समथिंग, तो इसमें देख रहे हैं 2 तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/2 X। यहाँ पे नीचे लिखना होगा ऐसे एरो डाल के, इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, और ये इन्वेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड। कोई दिक्कत। एक दूसरा मैट्रिक्स मानना होगा, इसका ऑर्डर 1/2 है, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1 होगा, हाँ मल्टीप्लाई हो सके, ठीक ना। तो दूसरा मैट्रिक्स जो बनेगा वो कोरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट से। तो पहला एक्स पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, क्वेश्चन में पढ़ो 5%, 5%, हाँ 5% है, ठीक ना। इसका 1/2 है, तो इसका 2/1, 5%, 7%। यहाँ बगल में मेंशन करना होगा इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड पर एनम, ये इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड पर एनम, ठीक है। देयरफॉर नेट इंटरेस्ट फॉर ए ईयर। बोल रहा है क्वेश्चन में मैट्रिक्स प्रोडक्ट यूज करना है, तो 1 साल का नेट इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो A into B का वैल्यू होगा।
कैसे? अगर मान लो मैट्रिक्स का यूज़ करने नहीं देता, इंटरेस्ट बोलता निकालिए, तो x ऑफ 5% प्लस 30,000 माइनस x ऑफ 7%, ये नहीं करते? अभी प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो x किसके साथ? अब प्लस ये, समझ गए? नहीं समझे? अगर मान लो मैट्रिक्स का बोलता प्रोडक्ट नहीं, a into b तो करना है ना सर। हाँ तो वही तो लेकिन मैट्रिक्स ने बोल दिया क्वेश्चन में। यस और ये 1/1 क्यों, 1 समथिंग क्यों माने हैं? चूँकि दे रखा है कि साल के अंत में इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 1800 रुपया, तो वो भी एक मैट्रिक्स को अगर 1800 रुपया, अगर 1800 रुपया को अगर हम मैट्रिक्स बना दें तो इसका ऑर्डर कितना है बोलो? 1/1। इसका ऑर्डर कितना? इसका तो 1/2 इंटू 2/1 कितना हो जाएगा? 1/1। इसीलिए इसको 1 समथिंग मानना पड़ा, समझे? ये कैसे पता चले कि इसको a भी करना है कि b करना है सर? अगर तुम सोचो, अगर तुमको ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन बना दिया जाता तो x मल्टीप्लाई करते किससे? 5% करते ना, और इसको किससे करते? इससे ऐड कर देते। अभी बोलो तो ए भी निकालेंगे, बी ए, a भी निकालेंगे बी ए निकलेगा, बी ए भी निकलेगा, निकल सकता ठीक ना? है। ऐसे ऐसे निकलेगा, लेकिन 2/2 हो जाएगा, और आंसर यहाँ पे इसको भी तो मैट्रिक्स मानेंगे, ओ, ये 1/1 इसमें एक ही बना है, तो हमको 1/1 चाहिए। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर ए ईयर दे रखा है, तो देखो 1800, इसको बंद कर देंगे इसमें, इक्वल टू x 30,000 इनटू 5/100 5/100 7/100 x 5x/, ठीक है, 7/100, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट, बीच में किस चीज़ का साइन? पहले पढ़ा है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो देयरफॉर 5x/, इसको अंदर भेज देते हैं, 21 माइनस 7 1800, ठीक है, और 7x, सॉरी 100 उधर चला जाएगा, 5x माइनस 7x मिलकर कितना? -2x। ये 1800 पे 2 शून्य, और ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, हाँ 4 न होगा, ये 1,80,000 हो गया, ठीक ना? ये -30,000 x, एक पे x, दूसरा पे 30,000 माइनस x, आंसर दूसरा का भी 15,000, ठीक ना? तो देयरफॉर इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू ₹x बराबर रुपीज़ कितना? 15,000। इन्वेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड ₹30,000 x बराबर आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस यहाँ बदल के कर देना है, कितना? 2,000 रुपया। दूसरा केस में बोल रहा है कि 1 साल का इंटरेस्ट 2,000 मिलता है, कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे, सब चीज़ यही सेम रहेगा, यहाँ पे कितना कर देंगे? 2,000, अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। पहला बना दिए, दूसरा बनाओ इसका, समझा सृजन? इसका पहला बना दिए, दूसरा बनाओ तुम लोग इसी तरह, बुक लो, बुक ले लो ना, ठंडा हो गया बहुत रे। था 1800 था, 1800 के केस में निकाल लिए, आंसर देखो ना, 15,000 होगा। दूसरा केस में सेम क्वेश्चन है, बोलता है 2,000 मिलता है इंटरेस्ट 1 साल का, तो कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें भी ऐसे ही बनाओगे। सिर्फ दूसरा केस में सिर्फ वहाँ पर 2,000, 2 इक्वेशन, मतलब उसमें x का वैल्यू आएगा, फिर 30,000 माइनस x निकाल लेना, वो सब लिखना पड़ेगा, तुम जो डायरेक्ट एकदम निकालने लगे। हाँ घर जाके दोनों का ही बना लेंगे, बना लेना, उधर भी वर्ड प्रॉब्लम है, बनाओ। इधर हाँ है ना।
मतलब इसका आंसर देख के ही मैट्रिक्स मानेंगे। हाँ, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूज़ होगा, देख लेना कि आंसर में क्या कोई एक ही वैल्यू है तो 1/1 मैट्रिक्स चाहिए, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, इसलिए एक को मानेंगे 1/समथिंग, दूसरे को समथिंग बाय 1।